दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर, जिसमें एक सच को प्रशासन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन एक युवा पत्रकार उसकी तह तक पहुंचता है और उसको दुनिया के सामने लाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करें। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भीलवाड़ा में सरकारी अफसरों की टीम ने कई साल पहले एक पुराने अस्पताल को संवेदनशील दस्तावेजों और सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया था। उस अस्पताल के कमरा नंबर 6 पर लाल रंग से लिखा गया था, सरकारी संपत्ति सील किया गया, प्रवेश निषेध। तारीख थी 15 मार्च 2002 और दस्तखत एसडीएम रविंद्र शुक्ला। समय बीता, लेकिन लोगों की जिज्ञासा बढ़ती रही। उस कमरे के चारों ओर गांव वालों ने कहानियां बना डाली। किसी के अनुसार उसमें भूत प्रेत थे, किसी के अनुसार गुप्त सरकारी फाइलें। पर एक आदमी था जो इन कहानियों को सच या झूठ साबित करना चाहता था। उसका नाम था धीरज कुमार। धीरज एक युवा पत्रकार था जो सोशल मीडिया पर छुपी हुई सच्चाई नाम से चैनल चलाता था। वह अफवाहों और झूठे किस्सों की तह तक जाकर सच्चाई निकालने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके पास एक अज्ञात ईमेल आया, अगर सच जानना है तो भीलवाड़ा के पुराने अस्पताल के कमरा नंबर 6 तक पहुंचो। सरकारी सील के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो देश की आत्मा को हिला देगा। धीरज इस ईमेल को हल्के में नहीं ले सकता था। वह अपने कैमरामैन शिवम और लोकल संपर्ककर्ता माया के साथ गांव पहुंचा। गांव वाले अब भी डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि सील लगे कमरे से कई बार रात को आवाजें आती हैं, रोने की, मदद की पुकार की, लेकिन पुलिस या प्रशासन ने इसे अफवाह बताकर दबा दिया। धीरज कुमार ने तहसीलदार से पुराने रिकॉर्ड निकलवाए कमरा नंबर 6 की। उस रिकॉर्ड में जो वजह दर्ज थी उसमें निम्न बातें लिखी हुई थी, आत्महत्या की श्रृंखला, मानसिक प्रताड़ना और रोग प्रसार, संक्रमण के खतरे के कारण स्थायी रूप से कमरा नंबर 6 सील। लेकिन फाइल में कुछ कागज गायब थे और एक नाम बहुत बार दोहराया गया था, डॉक्टर लीला वर्मा, जो अस्पताल की मनोचिकित्सक थी। धीरज ने गांव के पुराने कर्मचारियों से बात की। एक रिटायर्ड कंपाउंडर ने बताया, लीला मैडम जो अचानक ट्रांसफर कर दिया गया था, पर असल में वो कभी इस गांव से गई ही नहीं थी। कहा गया कि वो खुद कमरे नंबर 6 में बंद हो गई थी। धीरज ने अब तय कर लिया कि सील तोड़नी होगी। उसने सीलिंग की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की ताकि बाद में साबित किया जा सके कि ये सरकारी भ्रष्टाचार या अपराध की तहकीकात है। रात के 2 बजे धीरज और शिवम ने अस्पताल के पीछे से घुसपैठ की। कमरे के बाहर अब भी धूल थी, लेकिन सरकारी सील ज्यों की त्यों थी। माया ने एक लोहे की रॉड से सील को तोड़ा। दरवाजा की आवाज के साथ खुला और सामने अंधेरा बहुत गहरा था। धीरज ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, हम अभी सरकारी सील लगे कमरे में दाखिल हो चुके हैं। अगर मैं इस कमरे से बाहर ना आ सकूं तो ये रिकॉर्डिंग हमारी गवाह होगी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहां दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे ही कैद कर लिया। अचानक पीछे से दरवाजा खटखट की आवाज से बंद हो गया। अब आगे क्या होगा, कमरे के अंदर क्या है और डॉक्टर लीला वर्मा का रहस्य क्या है? कमरे का दरवाजा पीछे से जैसे ही बंद हुआ, एक अजीब सी सिरहन पूरे माहौल में फैल गई। धीरज, शिवम और माया कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह गए। कमरा गहरा, ठंडा और स्याह था, जैसे वक्त वहीं ठहरा हो। शिवम ने तुरंत कैमरे की नाइट विजन मोड को ऑन किया। दीवारें पीली पड़ चुकी थी। एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की मेज, कुछ पुरानी फाइलें और ढेर सारा धूल भरा सामान था। लेकिन असली झटका तब लगा जब दाई दीवार पर पेंट से कुछ लिखा हुआ था, मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया गया था। नीचे हस्ताक्षर थे, डॉक्टर लीला वर्मा। धीरज की आंखों में चमक आ गई। यही है असली सुराग। ये कोई मानसिक रोग वार्ड नहीं, ये सच्चाई छिपाने की कोठरी थी। कमरे के एक कोने में एक लॉक्ड अलमारी मिली।
माया ने झुककर देखा, ताला टूटा हुआ था पर जंग लगा था। अलमारी के अंदर उन्हें फटी हुई डॉक्टरी फाइलें, एक्सरे स्लाइड्स और एक मोटी लाल डायरी मिली। धीरज ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही वह चौंक गया। मैं डॉक्टर लीला वर्मा, मनोचिकित्सक। मैंने 2001 में इस अस्पताल में भर्ती कुछ महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की रिपोर्ट लिखी थी। ये औरतें मानसिक रोगी नहीं थी, ये सिर्फ राजनीतिक दबाव और पारिवारिक षड्यंत्र की शिकार थी। जब मैंने इनका केस हाईकोर्ट भेजने की बात की तो मुझे इसी कमरे में कैद कर दिया गया और कागजों में मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया। शिवम कैमरा चालू रखे हुए था। धीरज ने डायरी के पन्ने कैमरे के सामने दिखाए। ये देखिए दोस्तों, धीरज बोला, इस सरकारी सील के पीछे एक डॉक्टर लीला वर्मा की सच्चाई दबाई गई है। ये सील सिर्फ कमरे की नहीं, सिस्टम की जुबान पर लगी है। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। माया बोली, कोई है क्या वहाँ? टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी टेबल के नीचे लकड़ी की ढक्कन नजर आई, जैसे कोई छुपा हुआ तहखाना हो। धीरज ने धीरे से ढक्कन हटाया। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे एक छोटा सा तहखाना था, 4 दीवारों में घिरा, जिसमें एक स्टील की स्ट्रेचर और बहुत सारी दवाई रखी हुई थी। एक कोने में एक कंकाल पड़ा था, जिसके पास एक पहचान पत्र पड़ा हुआ मिला, जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर लीला वर्मा, चिकित्सा अधिकारी। माया ने कांपती आवाज में कहा, इसका मतलब लीला वर्मा कभी इस गांव से गई ही नहीं। धीरज बोला, यही मार दिया गया और उनकी मौत को पागलपन बना दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड्स में लीला का ट्रांसफर दर्ज था, लेकिन हकीकत में उन्हें इसी तहखाने में मरने के लिए छोड़ दिया और ऊपर कमरे पर सरकारी सील लगा दी गई ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंच सके। सारे सबूत अब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके थे। अब वे बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ऊपर लौटे देखा दरवाजा अंदर से ही लॉक था। शिवम बोला, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? माया ने मोबाइल की टॉर्च एक दीवार पर डाली। वहाँ एक और नया संदेश लिखा मिला, सच्चाई की कीमत होती है, क्या तुम चुका पाओगे? कमरा नंबर 6 के अंदर 3 लोग अब फंसे हुए थे, धीरज, माया और शिवम। नीचे तहखाने में डॉक्टर लीला वर्मा की हड्डियां सरकारी अपराध की गवाह बनी हुई थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी शांत थी और दरवाजा अंदर से बंद। धीरज ने अपना फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था। शिवम ने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू रखी। अगर हम यहाँ से बाहर न निकल पाए तो यह वीडियो ही हमारी गवाह होगी, कृपया इसे किसी को जरूर दिखाएं। माया ने दीवार के कोने कोने टटोले। एक जगह ईंटें ढीली और कच्ची थी। उसने जोर लगाया और बाहर की हवा भीतर आने लगी। वो एक छोटा सा निकास था, शायद डॉक्टरों का आपातकालीन रास्ता, जिसे किसी ने बंद नहीं किया था। तीनों उस छेद से निकलने में सफल हो गए। सवेरा हो गया। धीरज का पहला काम था कैमरे की फुटेज को तुरंत अपने लैपटॉप और क्लाउड में सेव करना। वह चाहता था कि यदि उसे मार भी दिया जाए तो सच्चाई बची रहे। धीरज और माया ने अस्पताल से मिली डायरी, पहचान पत्र, हड्डियों के फोटो और फाइलों को लेकर स्थानीय मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ताओं और एक वकील मित्र तक पहुंचा दिया। जैसे ही ये जानकारी सोशल मीडिया पर आई, मामला तुल पकड़ गया। पुरानी सरकार की फाइलें खुलवाई गई और पता चला कि डॉक्टर लीला ने 14 महिलाओं की मानसिक रोगी की फर्जी रिपोर्ट रोकने की कोशिश की। इनमें से 6 महिलाएं आज भी जिंदा थी और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। डॉक्टर लीला को राज्य विरोधी कहकर मानसिक रोगी घोषित कर कमरे में कैद कर दिया गया। उनके लापता होने की कोई पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं थी। अब न्यायालय ने राज्य जांच आयोग गठित किया, एक विशेष समिति बनाई और जांच शुरू हुई। 3 महीनों के भीतर कई अधिकारियों को निलंबित किया गया। एसडीएम रविंद्र शुक्ला, जिन्होंने यह कमरा नंबर 6 सील करवाया था, उन्हें पूछताछ में बुलाया गया और लीला वर्मा को मरणोपरांत न्याय देने की प्रक्रिया शुरू हुई। गांव के जो लोग वर्षों तक चुप थे, अब जुबान खोलने लगे। वह डर जो वर्षों से सरकारी सेल की तरह उनके जान में लगा था, अब टूट गया। 1 वर्ष बाद कमरा नंबर 6 अब स्मारक बन गया। संगमरमर की पट्टिका लगी थी। इस कमरे में सच को बंद किया गया था, लेकिन सच को कोई जंजीर रोक नहीं सकती। ऊपर बोर्ड लिखा हुआ था, डॉक्टर लीला वर्मा स्मृति स्थल। धीरज ने अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द सील्ड
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें प्रशासन के कुछ भ्रष्टाचार लोगों ने एक सच को दबा दिया और एक अच्छी डॉक्टर को सच बाहर लाने की कोशिश के लिए मार दिया और कहीं कमरे में दफना दिया। लेकिन एक युवा पत्रकार ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी टीम के साथ इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाया। तो इस प्रकार की कहानियों के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।